Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till section 32. In this video we are going to discuss its section 33. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 33 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of recovery of rent from attached produce के प्रोड्यूस को अटैच करके रेंट की रिकवरी किस तरह से की जा सकती है। अगर आपको याद हो तो हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिस्कस किया था कि अगर एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू की रिकवरी करनी है तो उसको किस तरह से किया जाएगा। हमने कुछ 8 तरीके डिस्कस किए थे कि पहले आप उसको नोटिस दोगे जो लैंड ऑनर है, अगर फिर भी एरियर्स रिकवर नहीं हो रहे तो फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसकी लैंड को सेल आउट कर दिया जाएगा या अटैच कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी वही प्रोसीजर डिस्कस किया गया है कि प्रोड्यूस को अटैच करके रेंट किस तरह से रिकवर किया जाएगा। सबसेक्शन 1, इफ एन ऑर्डर इज मेड बाय एनी कोर्ट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ टेनेंसी और ऑफ एनी पार्ट ऑफ टेनेंसी, द लैंडलॉर्ड मे अप्लाई to the revenue officer by whom the attachment is to be or has to be made to sell the produce। सेक्शन 33 कहता है कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया है कि टेनेंसी की किसी प्रोड्यूस को अटैच किया जाए रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से, चाहे उस पूरी के पूरी टेनेंसी की प्रोड्यूस को या फिर उसका कुछ हिस्सा अटैच किया जाए, अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास किया गया है तो लैंडलॉर्ड रेवेन्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देगा और उस एप्लीकेशन के अंदर वो उससे पूछेगा कि इस जमीन का पूरा हिस्सा या फिर इसका कुछ हिस्सा, प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा जो है वो किस सिलसिले में अटैच किया गया है, वो किस मद में उठाया गया है। अगर तो रिकवरी ऑफ रेंट के अलावा किसी और मैटर के अंदर इस प्रोड्यूस की अटैचमेंट की गई है तो फिर लैंडलॉर्ड की इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर टेनेंट की तरफ उसका रेंट ड्यू था और इस रेंट की रिकवरी के लिए ये फसल अटैच की गई है तो फिर इस प्रोड्यूस को सेल आउट करके उसका रेंट का जो हिस्सा है वो इस लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा। अब यहाँ पर 2 सिचुएशंस को डिस्कस किया गया है। सबसे पहली सिचुएशन क्या कहती है, any rent which has fallen due to him in respect of tenancy within the year immediately preceding the application। सबसे पहली सिचुएशन बताई गई है कि अगर कोई रेंट इस टेनेंसी के हवाले से ड्यू है जो अब तक पे नहीं किया गया, तो जिस वक्त ये एग्रीकल्चरल ईयर ख़त्म होगा तो उस साल के ख़त्म होने के वक्त ये प्रोड्यूस अटैच की जाती है। सेकेंडली, the rent which will be falling due after the harvesting of produce and is chargeable against it। वही बात के साल ख़त्म हो गया लेकिन अभी तक रेंट जमा नहीं कराया, रेंट ड्यू है, तो ऐसी सूरत में फिर फसल को अटैच कर लिया जाएगा। अब ये अटैचमेंट किसकी तरफ से करवाई जाएगी, ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड की तरफ से करवाई जाएगी। यहाँ पर सबसेक्शन 2 क्या कहता है, the revenue officer shall give the person at whose instance the attachment was made an opportunity of show cause why the application of the landlord should not be granted। अब रेवेन्यू ऑफिसर इस लैंडलॉर्ड को एक्सप्लेन करेगा कि इस फसल की अटैचमेंट जो हुई है वो किस मद में की गई है और आपका इससे क्या लेना देना है इस अटैचमेंट से। अगर तो उसकी एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है, यानी कि अगर उसका रेंट ड्यू था और इस मद में ये फसल उठाई गई है तो फिर इसकी एप्लीकेशन के ऊपर इस प्रोड्यूस को सेल आउट किया जाएगा और सेल आउट करने के बाद जो लैंडलॉर्ड का रेंट बनता है वो रेंट उसको इस अटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस में से अदा कर दिया जाएगा।
Subsection 3. The finding of revenue officer under subsection 2 shall have the force of decree in a suit between the landlord and the tenant. कि सबसेक्शन 2 के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो बिल्कुल एक डिक्री की हैसियत रखेगा, जैसा कि एक सूट के अंदर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री पास की गई है, रेवेन्यू ऑफिसर के इस फैसले को भी डिक्री कंसिडर किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 33 के ऊपर, कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोड्यूस को अटैच करके रेंट की रिकवरी किस तरह से की जा सकती है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।